हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोई फॉर कोडिंग्स। सो कोड जावा के सीरीज 1 में हम आज फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इस सेशन में। व्हाट इज जावा एंड हिस्ट्री ऑफ जावा। ओके, सो जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किससे कहते हैं? अगर से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट्स करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स। भी कौन से फीचर्स है सर? एनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये चार फीचर्स इंप्लीमेंट्स करती है बाय यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके उसके ये चार फीचर्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर इंप्लीमेंट करती है तो हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सो जावा आल्सो यूजेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स टू implement the encapsulation, abstraction, inheritance and polymorphism. That's why Java is a object-oriented programming language. Okay. Next is Java is a platform independent programming language. Platform in the sense operating system. Java doesn't depend on operating systems. Okay. So Java is a platform independent means compiled code of Java language can be easily run on अदर सिस्टम। अगर जो मैं विंडोज़ पे जावा कुछ कंपाइल करता हूँ, जावा का प्रोग्राम कंपाइल करता हूँ और कंपाइल्ड फाइल जो है वही विंडोज़ की कंपाइल्ड जो फाइल है मैं लिनक्स पे रन करता हूँ, या फिर मैं वही कंपाइल्ड फाइल जो है मैं मैक पे रन करता हूँ, तो मुझे इजीली सेम आउटपुट वहाँ पे आता है। दैट इज़ जावा इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सेकेंड है जावा इज़ ए मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो मल्टीटास्किंग जो होती है, एक्सिक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। सो ये जो कंसेप्ट है मल्टीटास्किंग का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है। सो मल्टी थ्रेडिंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट है। मल्टीटास्किंग दो टाइप्स की होती है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग एंड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो जावा यूज़ करता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने के लिए जावा मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करता है। और थ्रेड्स जो होता है एक इंडिपेंडेंट लाइट वेट कंपोनेंट होता है, उसके अंदर एक सेपरेट टास्क क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। इससे क्या होता है कि हम गेमिंग एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, या नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टी थ्रेडेड कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट जावा इज ए सिंपल है सर, रोबस्ट है, सिक्योर है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंपल इसलिए है कि जावा के जो फीचर्स हैं, ओके, तो सी एंड सी प्लस प्लस से डिराइव हुए हैं। ओके, सो डिराइव होने के बाद जावा इज ए फैमिलियर इसलिए है कि कुछ सिंटैक्स जो है जावा के, कुछ कंस्ट्रक्ट जो है जावा के, वो एज इट इज सी से सी प्लस प्लस से जावा में वो इंक्लूड करे वाले हैं, इसलिए जावा इज ए सिंपल एंड फैमिलियर लैंग्वेज है। सो जावा नेक्स्ट, जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है। रोबस्ट मीन्स क्या होता है? जावा इज ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, क्योंकि जावा को वायरस नहीं लगते। ओके, क्योंकि जावा डजेंट डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहता। उसके लिए एक अलग से जावा वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट, जेवीएम का कंसेप्ट वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किए वाला है। ओके, इसलिए जावा एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, रोबस्ट लैंग्वेज है। नेक्स्ट है उसके फीचर्स, एक सिक्योर, जावा इसे सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक जावा प्रोवाइड्स करता है, इसलिए जावा इज सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है जावा इज ए डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टैटिक एंड डायनामिक दो टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। सो जावा सपोर्ट्स द फीचर ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज the size or the memory allocation for data type is allocated at a runtime, that is dynamic. Okay, so java is a dynamic programming language. Next, java is a compiled and interpreted language है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दो टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, एक तो कंपाइल्ड होता है या फिर इंटरप्रिटेड होता है। सो जावा यूजेस बोथ दी सिस्टम्स। जावा कंपाइलर भी यूज़ करता है और इंटरप्रिटर भी यूज़ करता है। दैट्स वाई जावा इज ए टू स्टेज सिस्टम. In first stage, the Java source code gets compiled into bytecode file. Okay, after successful compilation, Java source code से बनाता है बाइट कोड, और सेकंड स्टेज में वो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर यूज होता है, जो JVM में अवेलेबल होता है। That's why Java is a compiled and interpreted language. Both the compilation and interpretation process easily happen in Java language. So Java was developed by James Gosling at Sun Microsystem में 1995। ओके, 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने एक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए जेम्स गोसलिंग को सेलेक्ट किया था। सो जेम्स गोसलिंग और कुछ साइंटिस्ट ने मिलके एक
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहाँ पे डेवलप की थी। ओके, सो इनके लिए एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया था सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू। एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया था, दैट प्रोजेक्ट इज नोन एज ग्रीन टीम। सो ग्रीन प्रोजेक्ट टीम ने एक न्यू लैंग्वेज वहाँ पे डेवलप की और उसका नाम रखा था ओक। सो जावा का जो फर्स्ट नेम था ओक था, बाद में उसको रीनेम किया गया है बिकॉज जावा ओक जो नाम था वो ऑलरेडी किसी कंपनी का नाम था, कंपनी का ब्रांड था। सो ऑब्वियसली उसको चेंज करना पड़ा, डुप्लीकेट्स तो नहीं हो सकता, इसलिए जावा को पहले जो नाम था ओक था और बाद में उसको रीनेम किया। ओके, सन माइक्रो सिस्टम ने बाद में उसको जावा से रीनेम किया। और उसके बाद जावा के नाम क्यों दिया सर? ओक क्या रहता है? ओक एक ट्री का नाम था। सो उन्होंने ट्री का नाम रख दिया था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। और जो रीनेम किया था वो जावा था। ओके, जो हम अभी कहते हैं जावा लैंग्वेज। सो जावा लैंग्वेज रीनेम करने के जो रीज़न था, ओके, नाम जावा क्यों रखा गया? सो जावा इज ए टाइप ऑफ कॉपी। ओके, सो इसलिए उन्होंने जावा नाम लग गया था। द नेम जावा इज इंस्पायर्ड बाय जावा कॉपी। ओके, सो जावा का फर्स्ट वर्जन जो है सर, जावा का जो फर्स्ट वर्जन है 23 जनवरी 1996 को सन माइक्रो सिस्टम ने लॉन्च किया था जेडीके 1.0। उसके बाद जेडीके 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 1.7 जो भी वर्जन थे, 1.7 तक के जो भी वर्जन थे वो सन माइक्रो सिस्टम के अंडर ही थे। ओके, सो नेक्स्ट 1.8 ऑनवर्ड्स, 1.8 के बाद 1.8 और 1.8 के बाद जितने भी वर्जन्स आए ओरेकल कंपनी के अंडर वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड करे। ओके, सो ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम को क्या किया? टेक ओवर करके जो भी राइट से जावा के वो अपने पास रख लिए। दैट इज अभी फिलहाल जो कंपनी है जो जावा चलाती है कि वो है ओरेकल। ओके, सो जो अभी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है 2024 2025, so that is a JDK 23 is the latest version of Java standard edition. Okay, so एक JDK 23 is the latest release of the Java standard edition platform. Okay, thank you. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you.